मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन। अगर बाहर ज़्यादा वाटर होगा तो क्या होगा? इफ द मीडियम हैज सेम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन, बाहर भी और अंदर भी। इफ मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल, तो पहले केस को हम कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, बाहर में वाटर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सेल। उसके बाद आता है आइसोटोनिक, जहाँ पे इक्वल रहता है, और हाइपरटोनिक, जहाँ पे ज़्यादा वाटर रहता है। तो कंडीशन देखते हैं। ई हाइपरटोनिक कैसे कहते हैं? इफ द सराउंडिंग हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। आइसोटोनिक किसे कहते हैं? जिसमें हमारा इक्वल कंसंट्रेशन होता है। और हाइपरटोनिक कहाँ पे कहते हैं? जहाँ पे मीडियम में लोअर होगा और सेल में ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा। तो कौन से केस में किस तरह से वाटर फ्लो करता है? पहले केस में वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए, तीनों केस में वाटर बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विट इट विल लीव। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है सराउंडिंग में एज कम्पेयर टू सेल में, इसलिए क्या होगा, सेल बाहर जो वाटर है वो सेल के अंदर एंट्री करना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या होगा? इसमें भी वो डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन जितना जहाँ बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा, इसीलिए कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखाई देगा। थर्ड में क्या होगा? अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा वाटर बाहर जाएगा एज कम्पेयर टू सेल के अंदर आएगा, मतलब वाटर यहाँ से ज़्यादा बाहर जाएगा। तो तीनों केस में क्या रिजल्ट होगा? सेल इज लाइक टू स्वेल अप। सेल के अंदर वाटर आने के कारण ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सेल विल स्टे इन द सेम साइज, क्योंकि वाटर जितना जा रहा है उतना आ रहा है, इसलिए साइज उसका सेम रहेगा। और श्रिंक हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर से वाटर चला जाएगा, इसीलिए सेल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का इंपोर्टेंस क्या है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स से वो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेते हैं। ऑब्जर्वेशन वाटर बाय द प्लांट रूट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ए ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। Thus, the diffusion is important in exchange of water